12 रसूलों का चुनाव। 12 रसूलों का चुनाव। और ये हम सीखते हैं मत्ती की इंजील का 10वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। ये 12 रसूल कौन है? और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जबदी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्स और बरतुलमाई और तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, और हल्फई का बेटा याकूब और तदई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी। अब लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा। हाँ जी। तो एक क्वेश्चन है, ये कुछ दिनों से फेसबुक पे भी चल रहा है कि यीशु ने जब 12 शागिर्दों का चुनाव किया तो उसमें उसने किसी औरत को क्यों नहीं चुना? अब इससे सोच क्या निकलती है? अब सोच ये निकलती है कि कई बार कलीसिया के अंदर एक ऐसा तबका है जो नहीं चाहता कि औरतें जो हैं या खवातीन जो हैं वो खुदा की खिदमत करें। ठीक है। बल्कि कई बार वो यहां तक भी चले जाते हैं कि औरत को जो है ना पुलपट पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। और कई बार देखें, हमारी गलत जो तशरीह है वो जिंदगियों को बरकत देने के बजाय हमारी कई बार गलत तशरीह बहुत सारी जानों का नुकसान करती है। अब इसकी दुरुस्त जो है वो तशरीह और तफसीर क्यों है, क्या है? तो यीशु मसीह ने जब 12 शागिर्दों को चुना, इसमें औरत को नहीं चुना। अच्छा, दूसरी वो रीजन ये देते, दूसरी ये देते हैं कि उसके बाद यहूदा इस्करियोती की जब डेथ हो गई, ठीक है, उसने खुदकुशी कर ली, तो फिर यीशु मसीह ने किसी औरत को क्यों नहीं चुना? अभी फिर नहीं उसने चुना। वजह, इसका मतलब है कि औरतों को खिदमत के लिए चुना ही नहीं गया। ठीक है। तो ये उन लोगों की तशरीह की मैं बात आपको करता हूं। औरतें गली में खड़े होकर लड़ाइयां कर सकती हैं, गालियां दे सकती हैं और उल्टे सीधे काम कर सकती हैं, ब्याह शादियों में नाच सकती हैं, ठीक है, सारे काम कर सकती, तो खिदमत क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, इसकी मैं आपको दलील देता हूं। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो जो औरतें यीशु की कब्र पर आई थी, यीशु मसीह ने क्या कहा? ठीक है ना, कई लोग कहते हैं जी औरत अंजील नहीं सुना सकती। इससे बड़ी अंजील क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई अंजील नहीं, कोई खुशखबरी नहीं कि भाइयों को जाकर खबर दो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। फिर पौलुस और जब खिदमत कर रहे थे तो लिखा है कि वो एक औरत से मिले जिसका नाम लीडिया था, और वो थुआतीरा की कलीसिया में वहां पर थी। वो बिजनेस वुमेन थी, रंग का किरमस कलर जो है उस वक्त बिकता था, वो बेचती थी, और रसूलों से वो मिली। इस तरह से वो उस बस्ती में लेके गई थुआतीरा में, और उसके बाद वही लिडिया जो है उस कलीसिया के अंदर एज अ डिकनेस, एज अ खादमा, उसका जो है ना वो उसकी मखसूसियत की गई, उसे मुकर्रर किया गया, ऑर्डेन किया गया। तो ये चीजें बताती हैं कि कई बार लोग एक लफ्ज को पकड़ते और भाग खड़े होते हैं। ट्रेनिंग हमें सारी चीजों को बैलेंस करना सिखाती है। अगर औरतों का खिदमत करना ममनू था तो फिर उसे रसूलों ने खिदमत के लिए क्यों चुना? और उसकी वजह से वहां पर जो है कलीसिया जो है वजूद में आई। ठीक है। दूसरी बात, कई बार लोग कहते हैं जी इसलिए भी औरतों को नहीं चुना कि कलाम में लिखे ग्रंथियों में औरतों का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है, तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ही नहीं। क्रिंथस की कलीसिया के बारे अगर देखें, क्रिंथस के अंदर तो इंसान
जानवरों की तरह बेचे जाते थे, जानवरों की मंडियां लगती थी। अब उनको जब आजाद करके कलीसिया हदिया चंदा करती थी, उनको आजाद करके कलीसिया में शामिल करते थे, तो ये वो लोग थे जिनकी कोई तरबियत ही नहीं थी। तो कई बार अगर उस टाइम की आप चर्च हिस्ट्री को पढ़ें, उसका पेज भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। वो औरतें इतनी बेतरबियत थी कि कई बार को औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसी तरह से कलीसिया में उठ के खड़ी हो जाती थी। ठीक है ना? तो हर चीज का एक तरीका कार है। कलीसिया में तो ऐसा नहीं होता, वो उठ के खड़ी हो जाती थी। और हर एक बात ग्रंथियों में बार बार ये भी चीज मिलती है, हर एक चीज करीने से हो, सलीके से हो। ठीक है? इससे मुराद ये नहीं है कि औरतें कलाम ना सुनाएं। इससे मुराद यह है कि कई बार जो मैनेजमेंट की बातें हैं, ग्रंथस की कलीसिया बिलखसूस वो इतनी बेतरबियत थी कि उन बातों में भी कई बार वो आदमियों के सामने बदतमीजी करती थी। और ये मैनेजमेंट की बात हो रही है, कलीसिया इंतजामात की बात हो रही है, और ये कलाम सुनाने की बात नहीं हो रही, या पुलपट पे खड़े होने की बात नहीं हो रही। ठीक है ना? तो ये एक बिल्कुल अलग बात है। खिदमत करने से, मुझे ना कलीसिया के मजमा में वो कलीसिया इज्तिमा की बात हो रही है, कलीसियाई जस्ट मैनेजमेंट मीटिंग्स की बात हो रही है। अगली बात फिर वहां पर क्वेश्चन रह जाता है कि यस्सु ने 12 शागिर्दों में औरत को क्यों नहीं चुना। अब उसके बाद देखे हुआ क्या, जितने भी शागिर्द हैं सिवाय मुकद्दस यूहन्ना के सारे शहीद हुए, और ये कलीसिया की फ्रंट लाइन थी। ठीक है? फ्रंट लाइन में हमेशा मर्द होते हैं। घर के अंदर अगर कोई हमें मिलने आता है तो क्या हम औरतों को जाके कहते हैं कि बाहर देखो कौन आए? सबसे पहले हमारा जो एशियन कल्चर है, मर्द जाके देखते हैं। कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा फैमिली का होता है तो औरतों को लोग नहीं पिटवाते, औरतों को पीछे रखकर मर्द आगे होते हैं। हर एक चीज का सीक्वेंस है। और बाइबल मुकद्दस चूंकि ये एशिया के अंदर लिखी गई है, इस तरह से यहां पर बहुत सारे हमें वाकयात में जो एशियाई कल्चर जन्म हमें नजर आता है। और कई चीजों को हमें इसी तरह से है, हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो वो बात ये थी कि जो फ्रंटियर थे, जो फ्रंट लाइन पे थे, ठीक है ना, जैसे फौज के अंदर ही ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं होती, अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया। ठीक है ना? होती हैं, लेकिन फ्रंट लाइन पे हमेशा मर्द होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने रसूलों को, जो फ्रंटियर थे, उसने मर्दों को रखा वहां पे। और बाइबल मुकद्दस में आगे जाके देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह की जो मेन सपोर्टर थी वो सारी औरतें थी। जो लिखा है वो पैसों से यीशु मसीह की मदद करती थी। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में औरतें थी। ठीक है? तो इस तरह से अब नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है, हाँ, उन शागिर्दों की जगह पे औरत को नहीं चुना गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें खिदमत नहीं कर सकती। बाइबल मुकद्दस में एक सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है ना? सीक्वेंस क्या है? औरत का सर मर्द है, और मर्द का सर मसीह है, और मसीह का सर खुदा है। इसमें ये 4 कैटेगरीज हमें मिलती हैं। मतलब यह है कि औरत खिदमत के अंदर शरीक है, लेकिन औरत के पास हेडशिप नहीं है। हेडशिप मर्द के पास है। तो हमें उस जगह से किसी को हटाना नहीं चाहिए जहां पर खुदा ने हर बंदे को रखा है। औरत को उसने मददगार बनाया। हेडशिप जो है, हेडशिप की खिदमत क्या है? जैसे बिशप है, वो हेडशिप है। और पास्टर जो है, हेडशिप है। एल्डर जो है, हेडशिप है। टीचर औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। डीकनेस औरत भी हो सकती है, डीकन मर्द भी हो सकता है। एवेंजलिस्ट औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है। तो ये बाइबल की तरतीब है। अब कई बार लोग कहते हैं कि यूरोप के अंदर औरतों को पास्टर क्यों बनाया जा रहा है। अब मैं बताऊं यूरोप के अंदर और क्या हो रहा है। चर्च के अंदर गे मैरिजेस भी चर्चेज ही कर रहे हैं। क्या वो बाइबल के मुताबिक है? बाइबल के मुताबिक नहीं है, लेकिन उस उनका कल्चर या जो कुछ हुआ है। अभी ट्रंप ने फिर इस बात पे पाबंदी लगाई है कि गे मैरिजेस जो हैं वो चर्च उनको परमिशन नहीं देता। बल्कि यूके के अंदर ही 23 जजेस थे
जिन्होंने जो है रिजाइन किया था सिर्फ इस बात पर कि चूंकि वहां पे कोर्ट में शादी होती है, उन्होंने रिजाइन किया था कि हम इस कानून को नहीं मानते, हम ये निकाह सोलोमनाइज नहीं करेंगे, हम ये नहीं पढ़ाएंगे। तो हर एक चीज है, ऐसा नहीं है कि जो यूरोप में हो रहा है वो हर जगह होना चाहिए, नहीं, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। तो बात यह है कि जब रूल कुदस नाज़िल हुआ उस वहां पर भी औरतें थी। औरतों को यीशु मसीह ने ना तो इग्नोर की है, ना निग्लेक्ट की है, ना डिसरिस्पेक्ट की है। औरतों को हमेशा खुदावंद ने इज्जत दी है और ये इज्जत हमें भी देनी चाहिए। लेकिन जहां पर हेडशिप है औरतों के लिए, बाइबल में लिखा है अबादात के अंदर सर के ऊपर कपड़ा रखें, वो यूरोप हो वो एशिया हो। चूंकि सर के ऊपर ढांपना ये हेडशिप की अलामत है कि हमारा कोई सरबराह है। लेकिन जो किसी को सरबराह औरत माने ही ना, इसका मतलब है वो फिर खुद सर है, और खुद सर का मतलब है अपनी मनमानी करने वाले, उसका कोई सरबराह नहीं, और ये आउट ऑफ बाइबल। ठीक है, तो ये हमने इस बात का जवाब हमने निकाला बाइबल की मुख्तलिफ आयात से कि यीशु मसीह ने औरतों को क्यों नहीं चुना। क्योंकि ये फ्रंट लाइन थी, और ये सारे वो थे जिन्होंने दुनिया में भागकर जाकर मनादी करनी थी, और उस वक्त मुखालफत कलीसिया की कितनी थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। और फिर लिखा पतरस के वाज में, वहां पर भी लिखा है 3,000 मर्द थे जिन्होंने खुदा को कबूल किया, उनके साथ औरतें भी थी, उनकी तादाद नहीं ली गई। यानी औरतों को मर्दों के साथ ही हमेशा समझा गया, उनको नजरअंदाज नहीं किया गया, लेकिन तादाद मर्दों की गिनी। ठीक है, और ये पतरस जो है पहला शख्स, फिर इंद्रियास, और इन 12 शागिर्दों का जो नाम यहाँ पे आता है, और इन 12 को यीशु मसीह ने जो है मर्दों को चुना कि वो एज अ फ्रंटियर मुहाज पे खुदा के खादम होते हुए इंजील को दुनिया तक जो है वो लेकर जाए। और इसके बाद फिर आएगा लूका की इंजील में रसूलों की तालीम। मुबारक हो तुम, फिर लिखा मोहब्बत रखो, और पैमाने की बात की गई है। लूका की इंजील का 6वां बाब, लूका की इंजील 6वां बाब 20वीं आयत से। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 6वां बाब और आयत नंबर 20 से हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। हाँ जी, तो यहां पर लिखा है मुबारक हो तुम जो गरीब हो। यहां पर यह मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई रुपया पैसे ना हो, और इसका यह भी मतलब है कि आप रुपए पैसे के लिए वरीड ना हो, परेशान ना हो, और इसी चक्कर में ना लगे रहो कि अगर पैसा नहीं होगा तो जिंदगी नहीं चलेगी। हाँ, जिंदगी के लिए जरूरी वो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी खुदा की हजूरी है। ठीक है ना। और फिर लिखा है, क्योंकि कोई बात नहीं अगर आपके पास पैसा नहीं है, खुदा की बादशाही तुम्हारी है। जहां पर भी लफ्ज खुदा की बादशाही आएगा, इससे मुराद आसमानी इख्तियार है जो खुदाबंद ने कलीसिया को दिया है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। कई बार अगर वक्ती तौर पर हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, तो इस बात से भी हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावन कई बार हमें टेस्ट एंड ट्रायल में से गुजारता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा ने हमें वो भूल गया है या उसने हमें छोड़ दिया। वो हमें आसूदगी देगा, हमें सेटिस्फैक्शन देगा, हमारी मदद करेगा, हमारे साथ खड़ा होगा। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जाता है। कई बार याद रखें, इब्तदाई जो पेंटिकास्टल थे पाकिस्तान के अंदर, ये 90s तक हम देखते रहे, कलीसिया के अंदर लोग आंसुओं के साथ दुआएं करते थे और बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के घर में आते थे, अपने अजीजों के लिए रो रो कर आंसू बहा बहा कर दुआ करते थे। और आज अगर देखा जाए
बहुत जगह पर कलीसिया बहुत गैर संजीदा हो गई, और पुलपट के ऊपर भी पास्टर साहबान ठट्ठेबाजी करते हैं, और इतनी जोकिंग और इतने मजाक के पुलपट का जो एहतराम है, जो रिस्पेक्ट है, वो नजर नहीं आता। लेकिन उस वक्त एक बोझ था लोगों के पास कि हमने बहुत सारे लोगों को जीतना है, और ये वो मूवमेंट थी। इसी तरह पाकिस्तान में जो 90s में शुरू हुई, कराची में, लाहौर में और बड़े बड़े शहरों में, और ये मूवमेंट बड़ी तेजी से, और जो बिलीवर्स लोग थे जो तौबा की मनादी करते थे, वो चर्चेज पर स्ट्रांग हो। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, मतलब यह कि तुम्हें अपने बीच में नहीं जानेंगे, तो तुम मुबारक हो। मुबारक वो शख्स है जिस पर यीशु मसीह के सबब से, कलाम के सबब से, मनादी के सबब से अगर जो है उसको किसी प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ता है या अपोजिशन फेस करनी पड़ती है, तो खुदा कहता है कि तुम मुबारक हो। मुबारक का मतलब जो है इसी से लफ्ज बरकत है, तुम्हारे ऊपर बरकत होगी, आप बाबरकत। और जब ये यीशु मसीह की तालीमात पर हम गौर करते हैं, और लिखा है उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना। अगर लोग तुम्हें सता रहे हैं, खुश होना, खुशी के मारे उछलना। कई बार अपने ऊपर लोग गलत रिपोर्टिंग करा के भी ये हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और चलो असाइलम क्लेम करें। यहां पर लिखा है जब दुख उठाओगे, अगर आप वाकई खुदा में काम कर रहे हो, फिर आपके लिए खुशी की बात है। इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। तो असल जो प्रोफेटिक है ना, ये मिनिस्ट्री है। नबी सताए जाते थे। आज भी हकीकी खादम, हकीकी कलीसिया, जहां पर जानदार कलीसिया है, वहां पर दुख है और वो सताई जा रही है, और बाकी लोग तो बगले बजा रहे हैं और खुश हैं वो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे और तरीकाकार हैं जो बाइबल के अंदर नहीं। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अगर सिर्फ हम खुदावंद को छोड़कर दौलत के पीछे ही भाग रहे हैं, तो हमारी वो दौलत, हमारी वो दुनियावी चीजें, वही हमारी कामयाबी है और वही सेटिस्फैक्शन। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे हो गए। यीशु मसीह की खातर अगर कोई कभी भूखा नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर क्या लिखा उस पर? अफसोस तुम पर जो हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोवोगे। यानी जिंदगी में जो सिर्फ इंजॉयमेंट ही लोग समझ रहे हैं और वो संजीदा नहीं है, गैर संजीदा है, तो देखिए एक वक्त आएगा तुम रोओगे। अफसोस तुम पर जो जब सब लोग तुम्हें भला कहें। हाँ जी, कई बार सिर्फ हम वाह ही पसंद करते हैं, जिधर भी जाए हमें हार बार पड़े और बड़ा जो है ना वार्म वेलकम हो, और क्या बात है जी। कई बार तो पास्टर साहबान नाराज हो जाते हैं कि मेरा ठीक तारफ नहीं आपने करवाया, आप मुझे जानते नहीं, शायद आपने, मेरा पता नहीं आपको, आपने ठीक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, आपने बुके बुके पेश नहीं किए। भाई ये खिदमत की राह ही नहीं। कभी अगर लोग हमें बुरा भी कहें, क्योंकि उनके बाप दादा ने भी झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यर्मिया के दौर में भी वो बस तसलियां देते थे बादशाह को, बादशाह एवरीथिंग ओके, लेकिन कुछ भी ओके नहीं था। एक बुजुर्ग काहिन ने यसाया के मुंह के ऊपर, यर्मिया के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा था। उसने कहा आई एम सीनियर, कैसे तुझे, पहले मुझे पता होना चाहिए, तुझे कैसे रू ने बताया, पहले रू मेरे पास आए। लेकिन ऐसी बात सीनियर जूनियर की बात नहीं है। जब बिगड़ जाए, खुदा एली को छोड़ देता है और वो सैमुअल के साथ कलाम करता है। इसमें फिर छोटे बड़े की बात की नहीं होती। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। हाँ जी, यहां पर भी मोहब्बत पर भी हम बात कर सकते हैं। मोहब्बत का म्यार क्या है? मोहब्बत का म्यार देखें, यीशु मसीह को पता था यहूदा इस्करियोती उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन उसने फिर भी उसके मुंह में खुद नवाला दिया था, जिसका मतलब यह है कि मैं आप तुझसे प्यार करता हूं।
लेकिन बाइबल मुकद्दस एक और बात भी बताती है, कई बार लोग मोहब्बत को और तरह से समझते हैं, ठीक है ना। और मोहब्बत के लिए आगे लिखे है किस तरह से मोहब्बत का लेवल क्या है, पैमाना क्या है, ठीक है ना। और अपने दुश्मनों से जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, जो तेरा चोगा ले ले कुर्ता भी उसे लेने से मना ना कर, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर, और जैसा तुम लोग चाहते हो वैसे ही लोग तुम्हारे साथ करें। आगे फिर अगली बात भी है कि हम ये चाहें कि हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन जब अपनी बारी आए तो फिर जो है हम पीछे हट जाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखोगे तो तुम्हारा क्या एहसान है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। अब कई बार ये बात आ जाती है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर तो अक्सर ये हो रहा है, अगर दूसरे लोग हमारी बेटियों को उठा के ले जाएं और फिर नहीं, खुदा कहता है जी माफ करो, खुदा कहता है मोहब्बत करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है फिलिपियों के खत में, मोहब्बत तमीज के साथ। मोहब्बत का मतलब ये कि तेरे दुश्मन है लेकिन उनको खुराक दे। याद रखें, यूएनओ अदारा अगरचे वहां पे किसी मुल्क की भी जंग लगी हुई है, वो ऊपर से भी खाने के पैकेट फेंकते हैं। ये खुदाई मोहब्बत है कि अवाम का कोई कसूर नहीं, उनको दो। लेकिन अगर कोई हमारी इज्जत को खराब करने की कोशिश करे, बेटियों को डिसरिस्पेक्ट करे, वहां पे मोहब्बत क्या कहती है। याकूब के 12 बेटे थे और उसकी बेटी थी एक दीना। जब वो सिकम के इलाका में जाकर बसे, पैदाइश की किताबें, तो हमूर का बेटा था, और लिखा है कि वो उसकी बेटी को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया और फिर बाद में कहने लगे आओ हमारे साथ रिश्तेदारी बना लो। तो वहां पर जो पहला जो बेटा था याकूब का, हाँ जी, उसका नाम क्या था? हाँ, शमौन और लावी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा हाँ जी रिश्तेदारी करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे फैमिली में तो खतना है तो इनका खतना ये भी करा ले तो रिश्तेदारी का बना लेंगे भाई। एंड क्या हुआ, लावी और शमौन, उन्होंने फिर उनका कत्लेआम किया था। खुदा मोहब्बत की बात ही करता है, वो भी मोहब्बत का। जहां पे हमारी इज्जत जाए, रिस्पेक्ट जाए, ठीक है, जलालत बर्दाश्त करने की खुदा मोहब्बत की बात नहीं करता। अंजील की खातिर अगर लोग हमें सताते हैं तो लिखा है उनसे दुश्मनों से प्यार करो, उनको बचाना है। ठीक है ना, कि अगर सांप हमारे पाँव पे काटता है और अपना पाँव उसके आगे कर दें कि उसे नहीं हमने कुचलना चूंकि खुदा मोहब्बत है, तो फिर सांप काटता रहे? नहीं, ये कोई मोहब्बत नहीं है। फिलिपियों के पहले खत में लिखा है, पहले बाब में, मोहब्बत तमीज के साथ। ठीक है ना, मोहब्बत रखो, दुश्मनों को खाना भी ना दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी हदूद को क्रॉस करें। अगर वो हमारी हदूद को क्रॉस करते हैं तो फिर कोई मोहब्बत नहीं। ठीक है, ये इसको मैंने इस आयत को बैलेंस किया है। कई बार जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं मोहब्बत करो मोहब्बत करो, जो हमारे घरों के अंदर मिसाल के तौर पर कई लोग को खराबी डालें, हमें डिसरिस्पेक्ट करें, ये कोई मोहब्बत नहीं, ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है। और ऐसी मोहब्बत की कभी प्रैक्टिस भी नहीं करनी चाहिए। इज्जत और आबरू के साथ जीना चाहिए, ये बाइबल की तालीम। और फिर आगे लिखा है, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो क्या तुम्हारा एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उनसे उनका ही भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान है, कि जो हमारी दावत कर सकता है उसकी हम दावत करें, बाकी की दावत ना करें। तो जो बाकी बराबर है वो तो कर सकते हैं, तो बाकी वाला। कई बार इस तरह से इब्तदाई कलीसिया के अंदर गरीबों को भी लोग ला के खाना खिलाते हैं, जो अपाहज और माजूर लोग होते थे उनकी भी दावत करते थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो तुम्हें कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन आसमान पर खुदा खुश हो। क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल करने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा
क्या एहसान है? कोई एहसान नहीं। हाँ जी, ये कर्ज की बात हो रही है, लेकिन चीटिंग की बात नहीं हो रही। बार बार किसी की चीटिंग में नहीं आना, उसमें होश में आना है। जो बंदा आपको बेवकूफ बना रहा हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जरूरतमंद को दो, ये खुदा का हुक्म है। कर्ज जरूरतमंद को। गुनहगार भी गुनहगार को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा, और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे। यानी गिविंग जो है ये खुदाई खूबी है, देना जो है ये खुदाई खूबी है। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे, चूंकि खुदा हमेशा दे सकता है, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहरा जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अब चर्च, इब्तदाई चर्च ने कैसे तरक्की की थी? इब्तदाई चर्च में यही था, लोग खुदा के लिए देते थे। आज कई बार बहुत सारी पोस्टें आप इस तरह की भी देखते हैं मीडिया के ऊपर, चर्चेज में चंदे खाए जाते, तो पादरियों ने पत्थर खाने हैं। फिर भाई अगर चंदे नहीं खाएंगे, ये चंदा किधर जाता है? खुदा के घर में खुराक हो। गरीबों के लिए भी ये दूसरी बात भी है, लिखा दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर हिला हिलाकर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाना से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो जब हम खुद खुदा में देने वाले बनते हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए आसमान जो है अपना खोलता है, और हमारे लिए अपनी जो बरकत हैं उनको खुदावन जो है वो जारी करता है। और 45वीं आयत तक जाएंगे, अगला जो पैराग्राफ है। और उसने उनसे एक और तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकते हैं? हाँ जी, ये भी एक बात है। कई बार इस तरह के भी बाइबल कॉलेज चल रहे हैं, जहां पर लोगों ने, जो टीचर है उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं की। इसलिए कलीसिया के अंदर बहुत सारी जो कल्ट्स हैं, हेरिसीज हैं, बिदतें हैं, ऐसे लोगों के सबब से भी हैं जिन्होंने कहीं किसी से सीखा ही नहीं, ना किसी खादम के साथ रहे हैं वो, ताकि कलाम की ठीक जो है तशरीह और तफसीर जो है वो सीख सके। और फिर क्या होगा? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, ये एक फॉर्मूला है। कई बार आजकल के जो लोग हैं वो कहते हैं हाँ थोड़ा सा उस्ताद से सीखा है, लेकिन अभी मैं उस्ताद से बहुत ज्यादा तरक्की कर गया हूं। याद रखें, हर उस्ताद ही चाहता है कि जो उसके शागिर्द हैं वो उनसे आगे जाएं, लेकिन शागिर्द को ऐसा नहीं सोचना। इसी तरह से कई बार बच्चे भी जना वो माँ बाप को भी बोलते हैं, या डांट देंगे या झिड़क देंगे, आपको क्या पता है भाई? उनको वाकई उनको कोई पता है, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे, इसलिए उनको कोई पता नहीं। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, बल्कि हर एक जब कामिल हो तो अपने उस्ताद जैसा होगा। और बाकी अगर हमने किसी उस्ताद से सीखा है जो वाकई खुदा का बुलाया हुआ है, तो ये हमारे लिए फख्र की बात। हमें अपने उस्ताद जैसा होना है। शागिर्दों को कैसे उन्होंने पहचाना? शागिर्दों को उन्होंने पहचाना कि आपकी बोली से पता चलता है कि तुम यीशु के साथ रहे हो। यीशु मसीह को उन्होंने अपनी जिंदगी में, शागिर्दों ने इतना तारीफ कर लिया कि उनकी गुफ्तगू से, उनके तरीकाकार से, हत्ता के यहूदी जो रब्बी थे, जो उनके उस्ताद थे, कि अगर जो है ना उस्ताद रब्बी जो है, अगर वो एक साइड पे थोड़ा सा झोल खा के चलता था या पांव दबा के चलता था, तो वो भी उसी तरह ही चलते थे, ठीक होते हुए भी। तो इसी तरह से उस्ताद की अच्छी खूबियों को, अच्छी आदतों को लेना चाहिए। और हमारा उस्ताद आजम सबसे बड़ा जो है वो यीशु मसीह है, उसे हमने फॉलो करना। कई बार उसे फॉलो नहीं हम करते, हम इंसानों को फॉलो करते हैं। इंसान चूंकि गलत हो सकता है, इसलिए गलती का जो है ना हम शिकार हो सकते हैं, या गलती सरजद हो सकती है।
اور क्यों अपने भाई के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। तो कई बार बहुत ज्यादा हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद नहीं सीखते। और जब तो अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, झाड़ियों में अंजीर नहीं लगते, और ना जड़ बेरी से अंगूर। आदमी अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो अपनी जिंदगी में जब खुदा के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा जखीरा करते हैं, और फिर वो खुदा का कलाम जो है वही हम पुलपट से भी डिलीवर करेंगे। लेकिन अगर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, कलाम का जखीरा हमारी जिंदगी में नहीं है। जबूर की किताब में अगर आप देखें, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को दुनियावी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। और ये अयूब की किताब में भी लिखा, हर एक बात से ज्यादा मैंने जखीरा तेरे कलाम का किया है अपनी जिंदगी में। क्योंकि एक खादम के पास, खुदा के बेटे के पास, खुदा की बेटी के पास इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि अगर उसके पास खुदा का कलाम है तो फिर सब कुछ मुमकिन है उसके लिए। लेकिन अगर खुदा का कलाम ही उसकी जिंदगी में नहीं है तो फिर वक्त का ज़ियान है, वक्त का नुकसान है, फिर कुछ भी बेहतर नहीं। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। ये जो हम पढ़ते जा रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद एक